और बड़ी खबर है, इराक में ईरान ने बड़ा हमला किया है। तेल टैंकर पर ईरान ने बड़ा हमला किया। ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत की जानकारी है। यूएस के क्रूड ऑयल शिप पर यह हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, एक भारतीय की मौत की जानकारी मिल रही है ईरान के इस हमले में। और आपको बता दें कि तेल टैंकर पर दरअसल ईरान ने यह हमला किया था। यूएस के क्रूड ऑयल शिप पर जब यह हमला किया गया तो वहां पर एक भारतीय भी उस क्रूड ऑयल शिप पर तैनात था। तो ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध का आज 13वां दिन है। अमेरिका और ईरान कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के नेवी शिप पर अमेरिका ने हमले के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। लेकिन मामला यहीं शांत होता नहीं दिख रहा। एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर बयान देते हुए ईरान की चिंता को काफी बढ़ा दिया। लगातार हमलों से मानो हॉर्मुज स्ट्रेट इन दिनों पाताल लोक बनता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग ने वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई के सबसे अहम रास्ते हॉर्मुज जलमार्ग के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद से ईरान बदले की आग से जल रहा है। ईरान अमेरिकी बेस के साथ चारों तरफ ताबड़तोड़ हमले करने में जुटा है। इस बीच ट्रंप ईरान पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बयान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाजों पर रहस्यमय प्रोजेक्टाइल से हमले किए गए। जानकारी के मुताबिक ये हमले ट्रंप के बयान पर ईरान की तरफ से जवाब के रूप में सामने आए। तनाव के बीच इलाके में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता है। थाईलैंड के झंडे वाला बल्क कैरियर मेवरो नरी ओमान के उत्तर में करीब 11 नॉटिकल मील दूर निशाना बना, जिससे जहाज में आग लग गई। जापान के कंटेनर जहाज वन मैजेस्टी और मार्शल आइलैंड के स्टार ग्विनिथ को भी प्रोजेक्टाइल से नुकसान पहुंचा है। देखिए, ईरान इस वक्त पूरे खाड़ी देशों को लगातार जलाने की कोशिश कर रहा है। जहां जहां अमेरिका और इजराइल के ठिकाने हैं, वहां तबाही की नई लकीरें खींची जा रही हैं। लेकिन तेहरान के बैंक में कोई हमले के बाद ईरान ने जो धमकी दी, ये संदेश दे रहा है कि ईरान बहुत जल्द इकोनॉमिक एयर स्ट्राइक करने जा रहा है। अमेरिका, इजराइल ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की है। ये तस्वीरें राजधानी तेहरान के बैंक की है, जहां जबरदस्त हमला हुआ। बताया जा रहा है कि अटैक उस वक्त हुआ जब कर्मचारी बैंक में मौजूद थे। अटैक में कई बैंक कर्मियों की मौत हुई है। तेहरान के जिस बैंक सिपाह पर टारगेट किया गया है, वो लंबे समय से ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड का प्रमुख वित्तीय संस्थान माना जाता है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। इस हमले के बाद ईरान ने पूरे खाड़ी देशों में अमेरिका और इजराइल के बैंकिंग सिस्टम को उड़ाने की धमकी दे डाली है। ईरानी सेना ने कहा, ये लोग अपने घर और नजदीकी बैंक के बीच की दूरी माप लें। अगर ये दूरी 1 किलोमीटर से कम है तो वो संभावित खतरे के दायरे में हो सकते हैं। बैंक पर हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इस अपराध का प्रतिशोध जरूर लेंगे। यानी साफ है कि ईरान के निशाने पर अब खाड़ी देशों में काम कर रहे वो अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं जो पश्चिमी देशों के हितों से जुड़े हैं। बदलते हालातों को देखते हुए सिटी बैंक ने यूएई में अपनी शाखाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। सिटी बैंक के अलावा HSBC ने भी बैंक खाली करने का फैसला लिया है। अब ईरान का युद्ध एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान की इस इकोनॉमिक स्ट्राइक से ग्लोबल पेमेंट सिस्टम पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। तो मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिकी सेना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। खुद सेंटकॉम ने इसकी तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 10 दिनों में ईरान के अंदर करीब 5000 लक्ष्यों पर हमले करने का दावा किया है। इस दौरान कम से कम 50 ईरानी जहाजों को नुकसान पहुँचाया गया या फिर तबाह कर दिया गया। सेंटकॉम ने एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें एक भूमिगत मिसाइल लॉन्चर पर हमले को दिखाया गया। इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल के गिरते ही बड़ा धमाका होता है। अमेरिका ने धमकी देते हुए कहा है कि ईरान अपने मिसाइल लॉन्चर छिपाने की कोशिश जरूर कर सकता है, लेकिन अमेरिकी सेना उन्हें ढूंढकर खत्म कर देगी। और एक बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई बता दें आपको, इराक के समंदर में बड़ा हमला किया गया। यूएस तेल टैंकर को यहाँ निशाना बनाया गया है और ईरानी हमले में तेल टैंकर तबाह हो गया। समंदर से आई धमाके की तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर देखकर डोनाल्ड ट्रंप को जरूर लग रहा होगा कि शायद उन्होंने कोई तो गलती की है, या तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, या फिर इतनी उम्मीद तो उन्होंने ईरान से बिल्कुल नहीं की होगी। इराक के समंदर में यह हमला किया गया। तो इस युद्ध का क्या नतीजा निकलेगा, युद्ध कब खत्म होगा, ये कोई नहीं जानता। जो ट्रंप और नेतन्याहू ने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन बावजूद ट्रंप अपनी जीत के हुंकार भर रखे हैं। तो वहीं ईरान अपनी अंडर वाटर मिसाइल से अमेरिका और इजराइल को धमका रहा है, समंदर से हमले की वार्निंग दे रहा है।
युद्ध के 13वें दिन एक बार फिर ट्रंप ने हुंकार भरी है। अपनी सेना के दम पर ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करने का दावा किया है, लेकिन युद्ध की ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान खत्म नहीं हुआ। वो अभी भी पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा है। तेल अवीव से लेकर कतर तक हमले कर रहा है, लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की सेना तबाह हो चुकी है। उनके पास न रडार है न एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। उनकी मिसाइलें 90% तक कम हो गई हैं। ट्रंप युद्ध को लेकर लाख दावे करें, लेकिन हकीकत ये तस्वीर बता रही है। ईरान के नॉन-स्टॉप हमले नेतन्याहू और ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। जिस ईरान को ट्रंप हल्के में ले रहे थे, वो इतना ताकतवर निकलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था।